हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचरनेट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए, आज हमारे बेसिक सेशन का ये दूसरा टॉपिक है और इस बेसिक सेशन के दूसरे टॉपिक में आज हम आपको जो इस तरीके की सिम ट्रे वगैरह होती हैं इनको निकालना हम आपको बताएंगे कि कितनी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। और कई बार ऐसी भी कंडीशन आती है कि जो हमारे पास कीपैड फ़ोन अगर आते हैं और अगर हमें उसकी सिम ट्रे या मेमोरी ट्रे वगैरह चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्केट से लेने जा रहे हैं और हमारे पास कई बार सेट होते हैं। तो हम लोग अगर सेट से निकाल करके दोबारा से वही सेट वाली निकाल के लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से हम इसको निकालें कि हम इसका यूज़ कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फ्लक्स को लगाएंगे। तो फ्लक्स को हम थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे, इस वजह से लगाएंगे क्योंकि हमें इसी सिम ट्रे को वापस से दूसरे बोर्ड के अंदर लगाना भी है। तो निकालते समय ये बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये जल गया तो फिर हम शायद दोबारा लगा नहीं पाएंगे। बाकी अगर हल्का पुल्का कोई दिक्कत होती है तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसके अंदर फ्लक्स का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। ये हमने फ्लक्स का यूज़ इसमें कर लिया, फ्लक्स पेस्ट इसमें लगा लिया है और अब हम लोग इसको निकालेंगे। तो निकालने के लिए आपको जो अपनी हीटिंग का टेम्परेचर रखना है वो 340 तक रखना है और एयर को रखना है 3 पर। और यहाँ पर निकालने के लिए आपको कोई भी चिमटी का यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम चिमटी से इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर ये सिकुड़ के ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो इसको निकालेंगे वो हॉटगन स्क्रैपर की मदद से निकालेंगे और इसमें हम चिमटी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो आप देखिएगा पूरे प्रोसेस को, किस तरीके से हम इस पर काम कर रहे हैं और किस तरीके से हम इसको निकाल रहे हैं। क्योंकि इसमें प्लास्टिक का पार्ट ज़्यादा है तो अगर ये हल्की फुल्की मान लीजिए कि जल भी जाती है तो इतना उससे हम लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब हम इसको एक साइड से स्क्रैपर को इस तरीके से ऐसे इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे, और इसी प्रोसेस से हम इसको उठाते हुए चले आएंगे। ध्यान रखना है कि आप इसको ज़बरदस्ती नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर आपने ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करी तो फिर ये हो सकता है इसकी पिनें भी टूट जाएं और ये जल भी सकता है। इसलिए जब वो खुद से निकलने वाला होगा तभी हम लोग उसको ईज़िली निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी सिम ट्रे ये बाहर आ गई, ये बिल्कुल सेफली बाहर आ गई है, कोई पिन भी हमारी उस तरीके से डैमेज नहीं हुई है। और ये देखिए, तो अब हम इसको हमें वापस से लगाना है। आप सपोज़ करिए ये सिम ट्रे आपने जो निकाली है इसको आपको किसी दूसरे बोर्ड में लगाना है, तो लगाने का क्या तरीका रहेगा इसको हम आपको आज सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ये पेस्ट है इसको हम लोग पहले पूरा बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जो कंपनी का सोल्डर होता है, कंपनी के सोल्डर का जो गलने का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि कंपनी जो भी सोल्डर यूज़ करती है वो ज़्यादा डिग्री के टेम्परेचर पर गलने वाला सोल्डर यूज़ करती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के सोल्डर को इससे पूरे तरीके से रिमूव कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसमें जो हमारे पास पीपीडी या सोल्डर होगा उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये डिसोल्डर वायर से इसकी पिनों को हम इस तरीके से इसे साफ़ कर लेंगे। ये साफ़ हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको हम पेट्रोल से वॉश करते हैं और कपड़े से पोंछ भी लेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें हल्का हल्का फ्लक्स लगाएंगे, पहले पिनों पे थोड़ा सा इसमें लगाएंगे, थोड़ा सा इसमें लगाएंगे, इसमें और इसमें। और अभी यहाँ पर हम जो पीपीडी यूज़ करेंगे वो ये वाला करेंगे। ये हमारा जो पीपीडी है ये 138 डिग्री टेम्परेचर पर पिघलने वाला पीपीडी है। तो इसमें पहले हम इसके ट्रैक्स बनाएंगे इससे, और उसके बाद आप पूरा तरीका देखिएगा। ये बिल्कुल सेफ़ तरीका है, अगर आप इस तरीके से अपना काम करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके काम में कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी। ये साफ़ हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले एक बार इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। साफ़ हो गया और अभी इसकी पिनों में हम लोग फिर से फ्लक्स लगाएंगे। इसके बाद हम लोग जो हमारी सिम ट्रे है उसको एक चिमटी से पकड़ लेंगे। तो आप ये पूरा तरीका देखिएगा, आपको कैसा लगा तरीका ये ज़रूर आप बताइएगा हमें।
और अब यहाँ पर हम हीटिंग को थोड़ा कम करेंगे। हीटिंग हम करेंगे 300 के आसपास और एयर को भी कम कर लेंगे। और अब हम इसको पहले पिघलाते हैं। अब अभी आप देखिए हमने इसमें सिमट्री नहीं रखी हुई है अपनी। पहले ये जो हमारी पिने हैं इनको हम पिघलाएंगे। ये हमारी सारी पिनें पिघल गई हैं। अब देखिए क्या करना है, हम लोगों को सिमट्री को रखना है और रख करके ईजिली इसको सेट कर देना है। और हल्का सा इसको हम लोग इस तरीके से ऐसे दबा भी देंगे। बस ये हमारी सिमट्री लग गई। थोड़ी देर ऐसे चिमटी से दबाए रहेंगे। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए क्या करना है, आपको पिनों पर इस तरीके से ऐसे फ्लक्स लगाइए और फ्लक्स लगाने के बाद में आयरन से इसकी पिनों को आपको हल्का हल्का ऐसे सोल्ड करना है। ये इस तरीके से ये इसे सोल्ड करिए ताकि ये पिनें प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ जाएं। अब इधर भी सोल्ड करते हैं हम लोग पिनें। ये हो गई सोल्ड। बस ये हमारा सिमट्री प्रॉपर लग गया और बैठ गया। पेट्रोल से साफ कर देंगे। देखिए ये हमारा काम हो गया बिल्कुल 100% ओके। अब इसमें आप देखिए कि कितनी जली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1-2% कंडीशन में आपको ऐसे हल्का सा इस पर ऐसे हीट हल्की सी पड़ी हुई है। इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इधर भी ये हल्की सी पड़ी है, लेकिन इससे हमारी सिमट्री जो है वो नहीं डैमेज हुई है, वो प्रॉपर लगी हुई है। तो ये इस तरीके से आप जो भी हमने तरीका आपको बताया है, आप इस तरीके से किसी भी फ़ोन की इस तरीके ये वाली जो सिमट्री होती हैं बेसिक फ़ोनों की ईजिली आप लगा सकते हैं और लगा करके अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो ये आज हमारे बेसिक सेशन का दूसरा टॉपिक था। मिलेंगे हम लोग अपने बेसिक सेशन के किसी तीसरे टॉपिक में, जिसमें हम आपको इसी तरीके से कुछ अच्छी तरीके से हार्डवेयर स्किल के बारे में सिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।